आधार है, हाँ। वोटर आईडी है, हाँ। पासपोर्ट है, हाँ। पैन कार्ड है, वो भी है। तो आप भारतीय नागरिक हैं? पता नहीं। अगर ये संवाद आपको मजाक लग रहा है, तो हाल ही में पासपोर्ट को लेकर शुरू हुई बहस के बाद ये भारत के करोड़ों लोगों की वास्तविक मानसिक स्थिति हो सकती है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट अपने आप में भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। इसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। लोगों का सवाल सीधा था, अगर पासपोर्ट भी अंतिम प्रमाण नहीं है, तो फिर आखिर है क्या? एक आम भारतीय बचपन से यही सीखता आया है कि पहचान के लिए आधार कार्ड है, टैक्स के लिए पैन कार्ड है, वोट देने के लिए वोटर आईडी है और विदेश जाने के लिए पासपोर्ट है। वह सोचता है कि चारों दस्तावेजों को हासिल करने के बाद तो सरकार भी उसे पहचानती होगी और देश भी। लेकिन अचानक उसे बताया जाता है कि इनमें से कोई भी दस्तावेज अकेले नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। यानी जिस नागरिक ने वर्षों तक फॉर्म भर भर कर, लाइनें लगाकर, बायोमेट्रिक देकर और पुलिस वेरिफिकेशन करवाकर दस्तावेज बनवाए, उसे अब बताया जा रहा है कि मामला अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। आधार कहता है मैं आपकी पहचान हूं, नागरिकता नहीं। पैन कहता है मैं टैक्स के लिए हूं, नागरिकता के लिए नहीं। वोटर आईडी कहती है आप वोट तो दे सकते हैं, लेकिन अगर विवाद हो गया तो मैं अकेले फैसला नहीं करूंगी। पासपोर्ट कहता है कि मैं आपको दुनिया घूमने दूंगा, लेकिन नागरिकता का अंतिम प्रमाण पत्र मत समझ लेना। और बेचारा नागरिक सोचता है, तो फिर मैं हूं क्या? भारत में अधिकांश लोग जन्म से नागरिक हैं। उन्हें कभी कोई अलग सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नहीं मिलता। उनके पास जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, स्कूल के रिकॉर्ड हो सकते हैं, माता पिता के दस्तावेज हो सकते हैं, लेकिन कोई चमचमाता भारतीय नागरिकता कार्ड नहीं होता। इसलिए जब सरकार कहती है कि पासपोर्ट अंतिम प्रमाण नहीं है, तो आम आदमी के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। अगर सरकार ने ही पासपोर्ट दिया, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा, आधार बनाया, टैक्स नंबर दिया, तो फिर नागरिकता साबित करने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए? स्वतंत्रता संग्राम की फोटो दिखाऊं? कानून की दुनिया में और आम लोगों की दुनिया अक्सर अलग होती है। कानून कहता है कि नागरिकता का निर्धारण नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार होगा। दस्तावेज केवल सबूत है, अंतिम फैसला नहीं। ये कानूनी दृष्टि से बिल्कुल सही बात है। लेकिन आम नागरिक की दृष्टि से समस्या ये है कि उसके जीवन में सरकार द्वारा जारी किए गए सबसे बड़े पहचान दस्तावेज भी अगर अंतिम प्रमाण नहीं है, तो उसे ये जानने का अधिकार है कि फिर नागरिकता का स्पष्ट और सार्वभौमिक प्रमाण क्या है। ये विवाद केवल पासपोर्ट का नहीं है। सवाल ये है कि 140 करोड़ लोगों के देश में क्या कोई एक ऐसा दस्तावेज है जिसे देखकर हर नागरिक निश्चिंत हो सके कि हाँ, यही मेरी नागरिकता का निर्विवाद प्रमाण है। अगर नहीं, तो भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है। आज की स्थिति कुछ ऐसी ही लगती है। आधार है, पैन है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, बिजली का बिल भी है और राशन कार्ड भी। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या मैं भारत का नागरिक हूँ? व्यंग अपनी जगह है, लेकिन ये बहस एक गंभीर प्रश्न छोड़ जाती है। जब सरकार द्वारा जारी किए गए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माने जाते, तो नागरिकों को स्पष्ट, सरल और पारदर्शी तरीके से बताया जाना चाहिए कि आखिर भारतीय नागरिकता का निर्विवाद प्रमाण क्या है। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में नागरिक को अपनी नागरिकता को लेकर भ्रम नहीं, बल्कि विश्वास होना चाहिए। और फिलहाल करोड़ों भारतीयों के मन में यही सवाल घूम रहा है। पासपोर्ट मेरा है, वोट मैंने दिया है, टैक्स भी मैं भरता हूँ, लेकिन नागरिकता का फाइनल रिजल्ट